हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके एसएससी सीजीएल के बेसिकली जो साइंस का सिलेबस है उसको कवर अप करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। कभी कभी हम पीवाईक्यू करते हैं और कभी कभी हम वन लाइनर करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी फ्यूचर में एग्जाम्स जो भी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, सो हमारी आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर द सेम क्वांटिटी एज दैट द मेजर्ड बाय एसआई यूनिट पास्कल। निम्नलिखित में से कौन सा उसी मात्रक को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? न्यूटन, वॉट, जूल, टॉर। न्यूटन, वॉट, जूल, टॉर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज टॉर्क। जो टॉर्क है और जो पास्कल है, ये दोनों ही किसकी इकाई हैं? ये दोनों ही आपकी दाब की इकाई हैं। किसकी इकाई है? दाब की, यानी कि प्रेशर की इकाई है। ठीक है, बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन आपका किसकी इकाई होती है? बल की इकाई होती है। वॉट आपकी किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। और जूल आपकी ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई है एम्पियर, डेसिबल, बैक्यूलर, कोबाल्ट। एम्पियर, डेसिबल, बैक्यूलर, कोबाल्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैक्यूलर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज। एसआई अंतरराष्ट्रीय इकाइयों में से लंबाई की इकाई है, क्या है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीटर। ऑब्वियसली मीटर जो है क्या होती है? एसआई यूनिट है किसकी? लेंथ की। जो एसआई यूनिट है आपका, एसआई यूनिट, ये जो नाम मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंच का एक नाम है ले सिस्टम इंटरनेशनल ले सिस्टम इंटरनेशनल डी। ठीक है, इसकी जो आपका ये जो नाम है, इसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉनिक नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है और वैद्युत आवेश एक सदिश राशि। तो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, हाँ ठीक है, होते हैं। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी, ये भी ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और बेसिकली अदिश राशियां होती क्या क्या हैं? जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ओम, पास्कल, वोल्ट, एम्पियर। ओम, पास्कल, वोल्ट, एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पास्कल। बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और पास्कल को ही हम कभी कभी क्या लिखते हैं? पास्कल को ही हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के मापने की इकाई को पहचानिए। ऊर्जा के मापन की इकाई को पहचानिए। ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं जूल, वॉट, वोल्ट और एम्पियर। जूल, वॉट, वोल्ट एंड एम्पियर।
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जूल। ए, जो जूल होता है वो क्या है? ऊर्जा की मापने की इकाई है। ठीक है। अब जो इनका ये जूल क्यों पड़ा इसका नाम? इसका एक साइंटिस्ट थे हमारे, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्हीं के नाम पे ये जो आपका जूल, जो एसआई यूनिट का नाम पड़ा है जूल, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है। और 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन के। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई है? केल्विन, कैंडेला, रिमर स्केल, एम्पियर। इसके ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए हैं, यहाँ पे केल्विन लिख लीजिएगा, केल्विन। सेकंड है डेसिबल, नहीं, कैंडेला। रूमर पैमाना, और एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर इज केल्विन। केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन बोलते हैं ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये क्या है? जो केल्विन है वो क्या है? एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल पावर किलो आवर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किलोवाट सेकेंड, इलेक्ट्रिकल फोर्स किलोवाट मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा नहीं, विद्युत क्षमता किलोवाट सेकेंड नहीं, विद्युत बल किलोवाट मिनट नहीं। सो फर्स्ट वाला जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, यही आपका सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की एसआई यूनिट है, क्या है? जूल है, हर्ट्ज है, डेसिबल है, पास्कल है। कार्य, ठीक है। जूल, हर्ट्ज, डेसिबल, पास्कल। सो इंग्लिश और हिंदी में तो सेम ही है, सब कुछ इसमें समझाना नहीं होता है, डायरेक्ट करते हैं। तो कार्य की जो मात्रक होती है, एसआई इकाई होती है, वो क्या होती है? जूल। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और जूल, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? अभी मैंने बताया भी आपको, 1 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? रेफरेंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डिस्टेंस। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान होता है, संदर्भ, परिमाण, दिशा या दूरी। तो इसका जो होता है परिमाण। ठीक है। परिमाण बेसिकली मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। परिमाण किसको मिलके बना होता है? डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को मिला के हमारा जो परिणाम है वो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट इज डिसीज्ड कॉज्ड बाय। ठीक है। जो एथलीट फुट है एक डिसीज है, ये किसके कारण होती है? अनुवांशिक विकार के कारण होती है, कवक के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है, फंगी के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है फंगी, कवक। ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और बेसिकली होती किसमें है? ये जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, उनमें होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उनके फुट होते हैं, सॉक्स अगर गीले हैं और शू अगर गीले हैं, बहुत टाइम तक उनको चेंज नहीं कर पा रहे हैं और गीले ही पैरों में अपना सारा पूरा एथलीट का वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उनके पैरों में जो है फंगस लग जाती है, कवक लग जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे ही एथलीट्स के पैर में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एथलीट फुट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिसीज स्क्रब्स थाइपस इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ। स्क्रब टाइफस रोग डैश के कारण होता है। आप इसको कंप्लीट करेंगे। एल्गी, फंगस, वायरस, बैक्टीरियम। शिवाल, कवक, वायरस, बैक्टीरियम। तो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
ठीक है। जो ये स्क्रब टाइफस रोग के बोला जा रहा है, इसमें आम लक्षण क्या होते हैं? बुखार आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कभी कभी दाने भी शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसको एक इसका अदर नेम भी है, अदर नेम है इसका बुश टाइफस। बुश टाइफस के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरीबेरी इज कॉज्ड ड्यू टू अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, सी, डी, बी। सी, ए, डी, बी। तो कौन सी, किसकी कमी के कारण विटामिन बेरीबेरी होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो ये विटामिन B1 है एक, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायमिन। थायमिन, ठीक है, थायमिन। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। और ये बेरीबेरी है कैसा? पोषण संबंधित विकार है। कैसा विकार है? पोषण संबंधी विकार है। ठीक है, कैसा विकार है? पोषण संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फूड एंड वाटर कम्युनिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन और जल संदूषण का कारण नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। केमिकल यूनिफॉर्म फैक्ट्रीज, इनकरेक्ट फूड स्टोरेज, इन्फेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर, बाइट्स बाय स्ट्रे एनिमल, कारखानों में रासायनिक अपवाह, गलत भोजन भंडारण, वातावरण में संक्रमण, या फिर आवारा जानवरों का द्वारा काटना। तो आवारा जानवरों द्वारा काटना, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1912 हु प्रपोज द विटामिन हाइपोथेसिस। एक विटामिन हाइपोथेसिस दी गई थी 1912 में। तो वो उसमें क्या बताया गया था? क्या कॉन्सेप्ट था उसका? द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलिग्रा एंड रिकेट्स आर कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस इन अ ट्रेस अमाउंट इन अ डाइट। तो जो विटामिन हाइपोथेसिस दी गई थी 1912 में, उसमें ये बताया गया था कि कुछ डिसीज हैं जैसे बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलिग्रा, रिकेट्स, ये जो डिसीज हैं आपकी, ये किसकी कमी के कारण होती है? मतलब ये अगर कोई एक सफिशिएंट केमिकल होता है, कोई सब्सटेंस होता है, उसकी कमी के कारण होती हैं, अगर आप उसको अपनी डाइट में ना लें। तो ये किसने बताया था? एल्बर्ट सैबिन ने बताया था, जॉन साक ने बताया था, डेविड वॉल्टिमर ने बताया था, या कैश्मीर फंक ने बताया था? तो किसने बताया था? ऑप्शन डी, कैश्मीर फंक ने आपकी ये जो थ्योरी है ये दी थी। कब दी थी? 1912 में दी थी। कब दी थी? 1912 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ आर कॉजेटिव अगेंस्ट ऑफ। प्रोटोजोआ डैश के कारण एजेंट हैं। मतलब प्रोटोजोआ किसके कारक एजेंट हैं? प्रोटोजोआ डैश, यहाँ पर डैश के कारक एजेंट हैं, किसके हैं? मलेरिया के हैं, पोलियो के हैं, टाइफाइड के हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं। मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मलेरिया। प्रोटोजोआ किसके कारण किसका एक कारक है? मलेरिया का। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।